अगले दिन पूरे गांव में शादी की तैयारियां जोरों शोर से जारी थीं। शहर के घर मेहमानों का आना जाना लगा हुआ था। औरतें अपने अपने कामों में मसरूफ थीं। कहीं कपड़ों की तैयारी हो रही थी तो कहीं मेहंदी की रस्म की बातें चल रही थीं। घर में हल्की हल्की चहल पहल थी, मगर इन सब के दरमियान सहर अपने कमरे में खामोश बैठी थी, चेहरे पर अजीब सी खामोशी और दिल में बेशुमार सवाल लिए। ऐसा लग रहा था जैसे ये खुशियां उसके दिल तक पहुंच ही नहीं पा रही। दूसरी तरफ उसवा भी अपने बाग में अकेली, उसकी आंखों में उदासी साफ नजर आ रही थी। तभी मुईज आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ उसवा के करीब आया, मगर उसे देखते ही उसवा वहां से जाने लगी। लेकिन मुईज ने फौरन उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लिया और बेबसी से बोला, मेरी बात सुनो, बात सुनो। अब सुनने को कुछ नहीं रह गया, चले जाओ यहाँ से प्लीज। हमारे दरमियान ऐसा कुछ नहीं हुआ। शहर ने भी कभी मुझे कुछ नहीं कहा, वो तो जो होड़ कुछ रही हुआ हुई थी। सब गलत फहमी थी। फिर उसने उसवा को पूरी रात की सच्चाई बता दी, मगर उसवा के दिल की तकलीफ कम ना हुई। वो नम आंखों से बोली, लेकिन अब क्या फायदा, पंचायत तो फैसला कर चुकी है। अब तुम्हें शहर से शादी करनी ही पड़ेगी। मुईज ने नजरें झुकाकर कहा। मैं भी मजबूर हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। ये सुनते ही उसवा की आंखों में आंसू भर आए और वो टूटे दिल से बोली, अगर मोहब्बत निभा नहीं सकते तो मोहब्बत करनी भी नहीं चाहिए। देखते ही देखते रात हो गई और शहर के घर मेहंदी की रस्म शुरू हो चुकी थी। हर तरफ खुशियों का समा था। लड़कियां हंस रही थीं, औरतें रस्मों में मसरूफ थीं, पर उसके चेहरे पर वो खुशी नहीं थी जो एक दुल्हन के चेहरे पर होनी चाहिए। दूसरी तरफ उसवा अपने कमरे में अकेली बैठी अपनी और शहर की दोस्ती को याद कर रही थी। वो दिन, वो बातें और वो वादे कि हम एक दूसरे के हाथों पर मेहंदी लगाएंगे। ये सब याद करते करते उसकी आंखों में आंसू आ गए, मगर फिर अचानक उसने खामोशी से एक फैसला किया और उठ खड़ी हुई।